दर्शकों नमस्कार। खबर बांगरमऊ उन्नाव से, जहां पत्नी से तंग पति ने सुनाई आप बीती और लगाई न्याय की गुहार। मामला जनपद उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के जगटापुर गांव का है, जहां की बेटी अरुणा कटियार का विवाह 2009 में जनपद कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील अंतर्गत खाड़ामऊ गांव निवासी सुमित कटियार पुत्र राम सिंह कटियार के साथ हुआ था, जिसके बाद पारस्परिक जीवन यापन करते हुए 2 बच्चे भी हुए, जिसमें बड़ी लड़की और छोटा बेटा भी है। लेकिन पति पत्नी के बीच में संबंध किस तरह बिगड़ते चले गए कि छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर के पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके संबंध में जब अरुणा कटियार के पति सुमित कटियार से जानकारी ली गई कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने सुनाई आप बीती कि किस तरह वह तो सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन पत्नी ने उनके साथ, उनके माता पिता आदि के साथ कैसे किया दुर्व्यवहार। आए दिन धमकियां देती रही। अंततोगत्वा दहेज और उत्पीड़न का मुकदमा कराया दर्ज। पति के मुताबिक पत्नी के चालों चलन की शिकायत थी, जिसकी वजह से आपसी अनबन हुई और मामला यहां तक पहुंच गया कि जब दोनों एक दूसरे से अलग रहकर अपने अपने लिए लगा रहे हैं न्याय की गुहार। आइए जानें हमारे संवाददाता के साथ हुई वार्तालाप में पीड़ित पति ने क्या कुछ कहा। कुल मिलाकर मामला जांच का विषय है। दोनों पक्षों की गहन जांच के बाद में ही सच की तह तक पहुंचा जा सकता है। कहीं न कहीं बिना दोनों पक्षों की जांच किए किसी भी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। नमस्कार, आइए आपको मिलाते हैं एक पत्नी पीड़ित से। शादी के लगभग 13-14 साल हो चुके हैं। शादी के बाद में प्रेम प्रसंग के चलते, पारिवारिक अच्छे संबंध रहने के चलते एक बेटा और बेटी हुई, लेकिन आपसी मनमुटाव बढ़ता गया कुछ चीज़ों को लेकर के। क्या मामला है ये तो पति पत्नी को ही आपसी चीज़ें हैं वो जान सकते हैं, लेकिन यथास्थिति वर्तमान समय में जो समस्या है, जो ये सुमित कुमार जी हैं, खाड़ामऊ निवासी हैं, कहना चाह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ, किस वजह से मनमुटाव हो गया और एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया। जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। जी, हम पति पत्नी आराम से रह रहे थे घर में, और वो गृह क्लेश करती थी रोज आए दिन जी। हर तरीके से, मतलब हमने उसको संतुष्ट करने की कोशिश की, पैसे से, हाथ पैरों से, जैसे भी हमारे से बना वैसे किया। और माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करती रहती, यहाँ तक कि माँ बाप को घर से निकाल दिया। हम पति पत्नी दोनों रह रहे थे। फिर इस तरीके से रहते रहते फिर हम लोग बाहर चले गए, वहाँ रहते रहे। वहाँ भी हमारे साथ इसने क्लेश करती रही, और इसके गलत संबंध हमने जब पाए, शक हुआ हमको। फ़ोन कॉल करती रहती थी ये, इधर उधर फ़ोन कॉल्स भी देखे हमने इसके, और इसको हमने अश्लील हरकत करते हुए खुद देखा। फिर इसका हमने विरोध किया तो इसने हमको जान से मारने की धमकी दी, और बोलती हम छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लगा देंगे। क्या नाम है, कहाँ रहती है ये? जी, इनका नाम है अरुणा प्रताप नारायण सनाप, और ये जगटापुर की रहने वाली हैं। जगटापुर, बांगरमऊ, सफीपुर, उन्नाव। अरुणा? हाँ जी, वहाँ हमारी ससुराल है जगटापुर में, नेवल जगटापुर। तो ये चीज़ें हम कई सालों से सहन करते रहे, किसी को बताया नहीं। घर परिवार से रिश्ता तोड़वा दिया इसने, माँ बाप से भी, बहन बहनों, किसी से संबंध नहीं रखने दिया हमको, और हमको अकेले करके हमको प्रताड़ित करती रही। इस वजह से हम किसी को अपनी बात बता नहीं पाए। और अब जाके जब हमने इसको, ये दीपावली के बाद जब हम ससुराल गए, वहाँ इसने हमारे साथ झगड़ा किया, और इसके बाद से हम फिर चले गए गुड़गांव। वहाँ से ये फ़ोन करके हमको उटपटांग गाली गलौज करती रही, और हमको वहाँ भी आदमी इसने भेज दिए हमको वहाँ खोज करने के लिए। तो हमने मजबूरी में वहाँ से चोरी छिपे कमरा खाली करके वहाँ से भागना पड़ा हमको कहीं। अब इधर उधर सर मुँह छिपाते घूम रहे हैं हम। प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हमको सर न्याय दिलाया जाए, हमारी बात सुनी जाए, और हमको न्याय चाहिए। और उसने हम पे, माँ बाप पे, सब पे झूठा मुकदमा दायर कर दिया है। उसने हमको धमकी दे रही थी, पहले भी उसने धमकी दी थी कि तुमको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, और ना ही बच्चों को हमें दे रही, ना किसी चीज़ पे समझौता कर रही। यहाँ तक कि हम 1 तारीख हमारी लगी हुई थी उन्नाव में, जो इसने तारीख मुकदमा किया है। हम जा रहे थे वहाँ, तो गुड़गांव से जब हम वहाँ पहुँचे, रास्ते में बांगरमऊ में इसके आदमी लगाए हुए थे, वहाँ पर हमको घेरा गया और हमारे साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई। बोले साले अगर वहाँ जाएगा तेरे को जान से मार देंगे। इस वजह से हम तारीख नहीं पहुँचे। फिर हम वहाँ से मारपीट हुई हमारे, तो सर ये चोट लगी हुई है, ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये हमारे सब अंदर से ये सब सीना दर्द करता है सर, ये देखिए ये हड्डी निकली हुई है, बहुत मारा सर हमको। और
जब हम वहाँ पहुँचे नहीं तो वहाँ वकील से फ़ोन कराया कि देखो झूठ बोलता है, आया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, माँ बाप के पास किया होगा। तो अब बताइए सर, हम कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे? और अब डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट दिया हुआ, कहीं जा नहीं सकते हम 15-20 दिन। और मेरा तो यही कहना है कि सर हमको इंसाफ दिलाया जाए और उस औरत के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और सर जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से जब गई है तो करीबन हमारे पास 3.5 लाख का जेवर था घर पे। वो जेवर था और माँ बाप का जेवर पहले का पुराना रखा हुआ था, हमारे पास में ही था, क्योंकि इकलौते हम ही हैं, हमारे अलावा कोई है नहीं। वो भी रखा हुआ तो हमारे पास में जबरन इसने कब्जा कर रखा था। तो वो माल जेवर भी लेके गई हुई है और उसके साथ में 20-25 हज़ार रुपये कैश रखा था, बाद बाकी इसके अकाउंट में था जो हमने डाला हुआ था। अच्छा। हाँ, और एक नई मोटरसाइकिल मैंने ली थी पल्सर 125 सीसी, वो भी उसी के नाम करवाई थी। अगर सर हमारे अंदर कोई ऐसी कोई खासियत होती, हम में कोई गलती होती, सर हम अपनी वाइफ के नाम क्यों पैसा करते, क्यों माल जेवर का उसको मालिक बनाते? लेकिन हमने अपनी तरफ से सर किसी भी चीज़ की, ताकि ये संतुष्ट रहे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं रही। वो अपने मनमानी करती रही और हमको धमकी दे के, डरा धमका के कि हम तुम्हारे ऊपर केस कर दें, मुकदमा करके, यही हमको परेशान करती रही। कभी जहर खा लेंगे तो फांसी लगा लेंगे, तुम फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब किस बात के लिए उसने मुकदमा किया है? अब उसने मुकदमा किया जैसे दहेज उत्पीड़न के लिए, कि हमारे साथ में इन लोगों ने मारपीट की, सही से रखते नहीं हैं, रहने नहीं देते हैं, जबकि पूरा घर मकान पड़ा हुआ है सर, बड़ा मकान है, खूब आराम से रहने को। इसके पास खुद के कमरे की चाबी इसी के पास में, मकान में ताला चेंज कर दिया इसने सर। हमको भी घर में जाने के लिए रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया इसने, क्योंकि ताला की चाबी उसके पास में, ना चाबी दे रही है, ना समझौता कर रही है, ना ही हमारे बच्चों को वापस कर रही है, और ना ही कह रही हम तुमको छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे तुमको। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं प्रशासन से सर, हमारा यही कहना है कि हमको इंसाफ दिलाया जाए। हम चाहे मर जाएंगे लेकिन उस औरत के साथ नहीं रहेंगे, और किसी तरीके से उस औरत के साथ हमको नहीं रहना। हम अपने बच्चे स्वीकार कर लेंगे जो कि हमारे हैं, उनको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनका भरण पोषण कर सकते हैं। बाद बाकी उस औरत, बदचलन औरत को हम रखेंगे नहीं सर। चाहे हमें फांसी दे दी जाए, चाहे प्रशासन हमको जो भी हमारे साथ व्यवहार करे, हम मंजूर है हमको, लेकिन उस औरत को हम अपने पास नहीं रखें।